हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इंडिया फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। स्वागत है आप सभी का इंडिया ऑनलाइन एजुकेशन स्टडी इंडिया पे। और जैसा कि आप सभी को पता है, इट इज अ पार्ट ऑफ आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप। तो कल मैंने आपको क्या क्या बताया था। कल मैंने आपको बताया था टेंस, उसका टाइप बताया था। ठीक है, तो उससे पहले सभी को गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और सभी जो है जुड़ जाइए क्लास में, और हो सकता है तो अपने फ्रेंड को शेयर कर दीजिए क्लास को, जिससे कि वो भी जुड़ सके। ओके तो कल मैंने आपको होमवर्क नहीं दिया था, है ना। तो होमवर्क तो मैंने कल नहीं दिया था, क्योंकि आज से हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं। कल मैंने आपको सबसे पहले बताया था टेंस कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था कि टेंस तो 3 प्रकार के होते हैं। फिर वो तीनों के जो है वो कितने मतलब भाग में बांटा गया, वो तीनों को फिर कितने कितने भाग में बांटा गया। तो वो तीनों को 4 भाग में बांटा गया, और 3 into 4 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 12। ठीक है, यानी हम लोग को कितने टेंस के बारे में पढ़ना है, तो हम लोग को 12 टेंस के बारे में पढ़ना है, यानी 12 टेंस के बारे में। तो हम लोग आज से पहला टेंस स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद है कि आपने शेयर कर दिया होगा अपने दोस्तों को। चलिए हम लोग अब क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये हेडिंग दे दीजिए। ठीक है, अब इसमें देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको हम जो है ना, इसमें ज्यादा कुछ नहीं मैं आपको बता, क्योंकि ये आप बचपन से ही पढ़ते आ चुके होंगे, इसकी हिंदी और सारी कुछ पढ़ते आ चुके हैं आप। तो हम लोग सीधा पॉइंट पे आएंगे। ठीक है, जो कि क्योंकि हम लोग यहाँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। ठीक है, हालांकि इसमें एक भी पॉइंट जो है मैं आपको नहीं छोड़ने वाला, एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा। ठीक है, ये मेरा जो है आपको चैलेंज या गारंटी जो कहिए, कुछ भी नहीं छूटेगा आपका। ठीक है, देखिए यहाँ पे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम पहचानेंगे कैसे। तो सिंपल सा पहचानने का नियम लिख लीजिए। पहचानने का नियम कैसे जानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो इसका नियम होता है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्या रहेगा, वाक्य के अंत में डायरेक्ट हम लिखते हैं, वाक्य के अंत में क्या हो, ता है, ठीक है, ती है और ते हैं। ठीक है, तो ये जब रहेगा, ता है, ती है, ते हैं, ठीक है, तो हम समझ जाएंगे कि ये क्या है, ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। समझ जाएंगे। ये तो हिंदी में हुआ, जैसे कि मैं खाता हूं, एक उदाहरण समझ लीजिए, उदाहरण में भी लिख लीजिए इसका। उदाहरण क्या हो गया, मैं खाता हूं, तो आपको दिख रहा होगा ता हूं। ठीक है, उसके बाद वह पढ़ती है, तो इसमें दिख रहा होगा ती है। ठीक है, जैसे मैं खाता हूं तो यहाँ पे दिख रहा होगा ता हूं, फिर वहां पे वह पढ़ती है तो ती है। इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि ये किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। ये तो हो गई हिंदी में। अब हम लोग इंग्लिश में कैसे जानेंगे, इंग्लिश में कैसे जानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो इंग्लिश में जानने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले इसका रूल समझ लीजिए। पहचानने का नियम तो हो गया, हिंदी में रहेगा तो आसानी से पहचान लीजिए। तो हम लोग ट्रांसलेट के लिए ही पढ़ रहे हैं ना, अभी हम लोग किसके लिए पढ़ रहे हैं, ट्रांसलेट के लिए। तो हम लोग को सबसे पहले पता पड़ना चाहिए कि ये कौन सा टेंस का है। तो ये हम लोग को पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, ता है, ती है। तो इसको बनाएंगे कैसे, सबसे पहले ये देख लीजिए, उसके बाद हम लोग इंग्लिश में समझेंगे। इसका रूल देखिए, या बनाने का नियम लिख लीजिए, बनाने के नियम, या फिर इसको रूल लिख सकते हैं आप। तो क्या होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, सारा चीज आपको पता है। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब,
ये इसका नियम है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यही इसका नियम है। ठीक है, और अगर ऑब्जेक्ट हो तब लिखेंगे ऑब्जेक्ट, नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, लेकिन यही इसका नियम है। जैसे इसमें तो यह है ना, जैसे इसमें सिंपल सा है, वह खाता है, लेकिन यही रहेगा वह आम खाता है, तो इसमें क्या हो गया, ऑब्जेक्ट भी आ गया। आम क्या हो गया आपका, आम आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो अगर वैसा रहेगा तो ऑब्जेक्ट रहेगा, नहीं रहेगा ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा। सिर्फ इतना ही रूल होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। अब देखिए, तो यही जो है ना, यही चीज हो जाता है इंग्लिश में पहचानने के लिए। लेकिन उससे पहले बनाने का नियम में एक चीज और है। एक चीज और क्या है, यहां पे नोट पॉइंट में लिखिएगा कि यदि सब्जेक्ट कौन सा हो, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का, टीपी थर्ड पर्सन, ठीक है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर का हो, तब वर्ब में, किसमें, वर्ब में, तब वर्ब में एस या एस या, यहां पे इसको बंद कर दीजिए और इसे भी बंद कर दीजिए, एस या एस का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आया। थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर आप जानते हैं, मैंने आपको बहुत बार बताया है पिछले क्लास में। क्या होता है, ही, सी, इट, राम, ये सब किसका है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर का है ना। तो ये जो है, अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर का होगा तब एस या एस का प्रयोग होगा, अगर नहीं होगा तो एस या एस का प्रयोग नहीं होगा। यही रूल लग जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए एक बार बना के देख लेते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, जैसे मैं खाता हूं, है ना, चलिए मैं खाता हूं, तो क्या होगा, इसका सब्जेक्ट कौन है, ये रहा सब्जेक्ट आई, और वर्ब कौन है, ये रहा इट, आई इट, मैं खाता हूं, हो गया। अब आप देख रहे होंगे कि इसमें जो है सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर का नहीं है। ठीक है, तो इसमें एस या एस लगाने का कोई मतलब नहीं है, ये बन गया। अब हम आते हैं दूसरे पे, क्या है, वह खाती है, वह खाती है। अब यहां पे देखिए, यहां पे मैंने आपको पहले ही बोला कि वह किसका है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, ये वह जो है। ठीक है, देख लीजिए, सबसे पहले नॉर्मल में हम चलेंगे, सब्जेक्ट कौन है, वह, चलिए वह खाती है, तो क्या होगा, सी होगा। ये सब मैंने बताया हुआ कि कहां पे ही होगा, कहां पे सी होगा। अगर आपने क्लास नहीं देखा है तो पहले का क्लास देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा अच्छे से। ये देखिए, सबसे पहले क्या होगा, सी होगा, उसके बाद खाना का क्या होता है, ईट, खाना का ईट। अब यहां पे एस लगेगा या नहीं लगेगा, एस या एस लगेगा कि नहीं लगेगा, इसको देखना है। तो हमने एक चीज आपको लिखा है कि अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर का हो तो उसमें एस लगाना है, अदरवाइज नहीं लगाना है। तो ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर का है, मैंने आपको बोला ही, सी, इट, कोई भी नाम, तो ये देखो सी है, तो सी यानी कि थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर का है, तो इसमें एस लगेगा, इट्स। ठीक है, इस तरह से बनता है। ठीक, हो गया। हाँ, तो ये देखिए, अब फिर से आपको एक बार रिवीजन करवा देते हैं। एक बार देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचानने का नियम क्या हो गया, जिसके अंत में ता है, ती है, ते है रहेंगे, तो समझ जाइएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। ये तो हिंदी में हो गया एग्जाम्पल इसका, मैं खाता हूं, वह खाती है। ठीक है, उसके बाद इसका जो है इंग्लिश में कैसे जानेंगे, कि इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे, तो जैसे देखेंगे सब्जेक्ट और वर्ब है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब है, तो समझ जाएंगे कि ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। ठीक है, यही हो गया इंग्लिश में पहचानने के लिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये आपको याद रखना होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लगाएंगे, जैसे समझ लीजिए यहाँ पे
राम किताब पढ़ता है। ता है तो दिख रहा है इसमें, लेकिन इसमें एक चीज और दिख रहा है, किताब दिख रहा है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, राम रीड्स ए बुक। ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी ए बुक जो है ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट रहेगा तो लगाएंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लगाएंगे, सिंपल सा बात है। यस क्यों लगा, यस तो ये मैंने आपको बताया हुआ है कि ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर में रहेगा तो एस लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। ये तो मैं बताया हुआ आपको, तो यही बात है, ठीक है। तो ये हो गया हिंदी में पहचानने के नियम, ये हो गया इंग्लिश में पहचानने के नियम, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, तो यही जैसे इंग्लिश में पहचानते हैं, यानी सब्जेक्ट को ढूंढेंगे सबसे पहले, उसके बाद वर्ब को देखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट को देखेंगे, फिर देखेंगे कि सब्जेक्ट जो है थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर का है क्या। अगर देखेंगे थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर का है तो उसमें एस या ई एस लगाएंगे, और नहीं तो नहीं लगाएंगे, ठीक है। ये हो गया, इससे ज्यादा तो इसमें कुछ है नहीं। उसके बाद एग्जाम्पल है, ये मैंने आपको बनाया हुआ है, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये जो हम आपको बता रहे हैं, ये आपको जिस तरह से कि हम बता रहे हैं, इस तरह का आपको कोई भी बुक नहीं मिलेगा। सबसे पहले बात, इस तरह का कोई आपको क्लास भी नहीं मिलने वाला यूट्यूब पे, ठीक। मैं आपको हाँ एक चीज के लिए सजेस्ट कर सकता हूं आपको, एक चीज के लिए कि इसका प्रैक्टिस करने के लिए, जैसे ये मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बताया, तो इसका प्रैक्टिस करने के लिए आप क्या कीजिएगा कि ये बुक खरीद लीजिए, ऑक्सफोर्ड, ठीक है, और करेंट इंग्लिश ही खरीद लीजिए, ज्यादा अच्छा है। हालांकि इसमें सारा चीज नहीं पढ़ना है हम लोग को, ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन, ठीक है। ये ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन खरीद लीजिए, ये बुक का है नाम, या ठीक है, इसको खरीद लीजिए। और एक ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर, जो कि मैंने आपको पहले बताया है, तो ये दोनों किताब खरीद लीजिए, ठीक है। और ये आपको कहाँ पे मिलेगा, तो ट्रांसलेशन वाला में देखिएगा, टेंस चैप्टर निकालिएगा, तो उसी में आपको मिलेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसी का एग्जाम्पल आप जो है बना लीजिएगा, उसी का एग्जाम्पल आप जो है बना लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं देखिए, ये क्लास मेरा करवाने का मेन मोटिव क्या है, बच्चों को समझाना, ठीक है, ना कि मतलब हम यहाँ पे अगर प्रैक्टिस कराने लगेंगे तो क्लास काफी लंबा हो जाएगा और बच्चे जो है क्या हो जाएंगे, बोर हो जाएंगे, फिर ना तो क्लास देखेंगे ना तो और कुछ लगेगा उसको, क्या सर पूरा तो प्रैक्टिस करवा रहे, पूरा मतलब स्कूल बन जाएगा, तो फिर ऑनलाइन क्लास का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इसीलिए हाँ, एक बात और, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है इसमें, किसी भी प्रकार की समस्या आती है, तो आप क्या कीजिए, कमेंट कीजिए, आप कमेंट कीजिए कि सर ये चीज जो है हमको समझ में नहीं आया, ठीक है। अगर आप हिंदी मीडियम के तो हिंदी में कमेंट कीजिए, इंग्लिश मीडियम इंग्लिश में कमेंट कीजिए, जैसे आपको कमेंट करना है कमेंट कीजिए, ठीक है। नीचे ही रहता है कमेंट का, कमेंट लिखा हुआ रहता है, उस पर क्लिक कीजिएगा, तो उसके बाद जो है आपको मिल जाएगा कि कहाँ पे क्या लिखना है। ऐड ए कमेंट लिखा हुआ रहता है, तो उसमें आप जो है लिख दीजिएगा अपना कमेंट, यहाँ पे नहीं समझ में आया या यहाँ पे समझ में आ गया, ठीक है। इस तरह से आप कमेंट कीजिए। उससे भी नहीं हो पाता है, अगर मान लीजिए उतना जो है आपको नहीं चलाने आ रहा है, तो आप क्या कीजिएगा, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, जो कि स्टडी इंडिया का ही व्हाट्सएप नंबर है। तो ये आपका ये व्हाट्सएप नंबर है, तो आप इस पे भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। आप अपना सवाल पूछने के लिए आप इस पे भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। आप अपना सवाल इस तरह से पूछ लीजिएगा। क्लास अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अदरवाइज आपको क्यों अच्छा नहीं लगा आप कमेंट करके बताइए कि सर ये चीज कमी है, तो हम ट्राई करेंगे कि उस कमी को जो है दूर किया जाए। ओके, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।